जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज मैं लाइव स्ट्रीम करने का कोशिश किया जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण नहीं हो पाया, इसलिए मैं उस चीज़ का वीडियो ही बना दे रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को लाइव स्ट्रीम में भी देखा होगा कि उसमें कहा गया है कि कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पिछले कई दिनों से, पिछले कई वर्षों से ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। कहने का मतलब 11 से पेंडिंग सीटों पे ये बहाली प्रक्रिया 94,000 शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जिसका रीजन बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा कही जाती है कि उसमें कई प्रकार के केसेस के वजह से लेट हो रहा है, मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए ये बहाली प्रक्रिया में देरी हो रही है। जैसे ही कोर्ट से कुछ डिसीजन निकल के आएगा, ये बहाली को पुनः स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रकार की बातें सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कही जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट की जो मानसा है इस बहाली प्रक्रिया को पूरी करने की नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहती तो कब का ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई होती और फिर से बिहार में टीईटी का आयोजन होता और जितने भी अभी तक पास हो रहे परीक्षार्थी अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति या नियोजन जो भी कह लीजिए वो हो जाता या फिर होता या फिर जल्दी होने की बात सामने आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कई बार टीटी पास किए हुए स्टूडेंट, सीटेट पास किए हुए स्टूडेंट आज भी जो पास कर रहे हैं वो भी अपनी दावेदारी रख रहे हैं कि हम भी पास है, हमको भी लिया जाए। सभी लोग अपना अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि 9-10 साल में कभी जो बहाली नहीं हुई, अगर ये बहाली हाथ से निकल जाती है तो दोबारा कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि सभी एटलीस्ट 28 से ऊपर के परीक्षार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, तो सबको डर है कि अगर 10 साल और लग गया तो हमारा तो रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। इसलिए सभी चाहते हैं कि इसी बहाली में हमको मौका मिल जाए। एक विकल्प गवर्नमेंट के पास भी था, अगर वो चाहती तो सारी प्रक्रिया को कैंसिल करके एक फिर से नए नियमावली के तहत आवेदन लेती और जनवरी तक के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की बात कहती और सभी को एक बार में लिया जा सकता था सीट बढ़ा के। लेकिन सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है इस बहाली को पूरा करने के लिए, इसलिए ये संभव होते नहीं दिख रहा। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि हमारे से पहले वाले पास केस करके बहाली को फंसा दिए, हमने केस करके बहाली को फंसा दिया, या फिर सीटेट बीटेट ऐसा लड़ा के अपने में आपस में एक दूसरे में लड़के इस बहाली को फंसाने का काम कर रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि कुछ चंद लोगों का जो इस चीज़ को एक कमजोरी के तहत वो जानते हैं कि स्टूडेंट की ये कमजोरी है, इन लोगों से कुछ चंदा उगाही की जा सकती है और एक मोटी रकम तैयार करके 2-4 आदमी मिलके इस यूनिट को चलाते हैं और वो चाहते हैं कि ये बहाली पूरी ना हो और मामला जब तक न्यायालय में रहेगा हमारे अकाउंट में बैलेंस आता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी एक मोटी कमाई हो जा रही है, चाहे आपका बहाली हो या ना हो। अगर बहाली हो गई तो कमाई रुक गई और बहाली नहीं होती है तो उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि विकल्प आप लोग के पास क्या है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया को पूरी होने दिया जाए? तो मैं एक सीटेट अभ्यर्थी, मैं भी ये चाहता हूँ कि बहाली प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि मैं किसी में शामिल नहीं हूँ। हाँ, हालांकि जब हमारी आवेदन की बात आती है तो मन में एक लालच होती है कि हमारा भी आवेदन लिया जाता, स्वीकार किया जाता, परमिशन दिया जाता ताकि हम भी आवेदन कर सकते। इस लालच में हम भी चंदा देते हैं क्योंकि मजबूरी है, आस लगाए बैठे हैं कि चंदा नहीं देंगे तो हम केस हार जाएंगे और केस हार जाएंगे तो हमारी बहाली नियोजन प्रक्रिया जो भी है वो नहीं हो सकती समय से, इसलिए हम भी चंदा देते हैं। लेकिन ये जानते हुए कि हमारी भलाई चंदा देने से नहीं हो रही है, कुछ लोगों की दुकान चल रही है,
चाहे पिछले वाले ग्रुप की बात करें, चाहे आज वाले ग्रुप की बात करें, चाहे परसों पुराने ग्रुप की बात करें, सभी के कुछ ना कुछ मुखिया हैं और उसका के हम लोग को उसका के कि दीजिए, इसको लड़ाना है, इसको रोक देना है, सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी को बहाली में शामिल नहीं होने देना है। अरे भाई, मैं पूछता हूँ कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी को क्या आप घर से पैसा दोगे जब वो सर्विस करेगा? देना तो सरकार की है, तो आप रोकने वाले कौन होते हो? आपको कोई राइट नहीं है रोकने का। इसका मतलब सीधे सीधे यही होता है कि आप चाहते ही नहीं कि ये बहाली पूरी हो। अगर सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी को आपके केस के वजह से रोक दिया जाता है, यानी आप इस बहाली प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी आए, आप ये नहीं चाहते कि इस बहाली को पूरी होने दिया जाए, इसलिए केस करके आप इस चीज़ को बढ़ाते हैं कि ताकि ये केस लंबा चले और हमारे अकाउंट में चंदा आता रहे, और चंदा आने से हमारी दुकान चलती रही। तो मैं सीधे सीधे ये बात कहना चाहता हूँ कि चंदा चोर सीटेड दिसंबर में नहीं है। ये आप लोग भी समझ लीजिए, चंदा चोर सीटेड दिसंबर में नहीं है, क्योंकि सीटेड दिसंबर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और आप लोग उसका रास्ता रोक रहे हैं कि सीटेड अभ्यर्थी को ना आने दिया जाए। तो ये रास्ता रोकना आपका स्वार्थ नहीं है, आपका स्वार्थ है कि आपका दुकान किसी तरह से चले। इसके लिए आप चंदा उगाही करते हैं और दूसरे को चंदा चोर करते हैं। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो पहले से भी सीटेड बीटेड पास हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी पैसा एक दूसरे भाई की टांग खींचने में लगाई जा रही है, ना कि बहाली प्रक्रिया को खुलवाने में। बहाली प्रक्रिया को खुलवाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी को रोकने पर काम किया जा रहा है। तो कृपया मैं सभी भाई बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर थोड़ी भी सहानुभूति सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी के साथ रखना चाहते हैं और रखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग खुद सोचें कि क्या ये उचित है कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी को इस बहाली में आने से रोका जाए? क्या ये उचित है कि केस को और लंबा करके जितने भी शिक्षित बेरोजगार भाई हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी पेशा से दूर रखा जाए? क्या ये उचित है किसी के लाइफ से खेल जाना? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी हो, अब ससमय की बात ही नहीं रही, अब तो लेट ही चल रही है, जितनी जल्दी हो सके पूरी हो, उसके लिए आप कम से कम अपने दिमाग से सोचें कि चंदा देना उचित है कि नहीं है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके हक में कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए आप चंदा दीजिए, जो कीजिए, उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी के फ्यूचर से खेलने की बात आती है तो आप अपने ज़मीर से पूछिए कि किसी के जीवन से खेल जाना कहाँ तक उचित है। अगर आप चाहते हैं कि सबका जीवन सकुशल पूर्वक कटे, तो प्लीज़ दूसरे के हित में अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, दूसरे की भलाई के बारे में सोचिए, ना कि किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए सोचिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या सोचना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।